हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे वर्तमान जगत में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, सर्वाधिक करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनाने वाले ग्रह, राजनीति के शिखर पे जमीन से लेके आसमां तक का सफ़र कराने वाले ग्रह, चमक धमक के कारक ग्रह और अंत में जेल तक ले जाने वाले ग्रह, जो वर्तमान कलयुग में कलयुग के राजा कहे जाते हैं। नाम है राहु। मैं राहु, मैं राम हूँ, मैं रावण हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं अंधकार हूँ। राहु बहुत गजब का प्लेनेट है, बहुत ही गजब का है। अगर कुंडली में राहु सही कंडीशन में आ जाए ना, आपकी जय जयकार है। दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं रोक सकती। इतना प्रबल है कि संसार में जो प्रकाश देने वाला ग्रह है सूर्य नारायण के ऊपर भी अपना अंकुश लगाने की क्षमता राहु रखता है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो पे राहु महाराज की। बहुत खौफ भी है। काल सर्प ये बनाएं, ग्रहण योग ये बनाएं, श्रापित दोष ये बनाएं, अभोकत्य योग ये बनाएं, गुरु चंडाल दोष ये बनाएं। तो बहुत से दोषों को बनाने वाले हैं ये। और नाग दोष भी ये बनाते हैं, आत्महत्या के लिए भी प्रेरित करते हैं, लंबे रोगों के लिए जाते हैं, एड्स जैसे, कैंसर जैसे भयानक बीमारियों के ये जनक हैं, लेकिन आध्यात्मिक ऊंचाई भी देते हैं। तो उनकी हम बात करेंगे, राहु महाराज की। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है, दो चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, दो बातों का रखिए ध्यान। पहली बात, चैनल को करिए तुरंत सब्सक्राइब करिए, फिर बात आगे करते हैं, बाद में भूल जाएंगे, इसलिए तुरंत सब्सक्राइब करिए। वीडियो लंबा होगा। यह वीडियो राहु के संदर्भ में आपके सारे संदेहों को खत्म कर देगा। इतना विस्तृत वीडियो आपको अन्यत्र शायद ही कहीं मिले। मैं नहीं कह सकता कि मैं अकेले जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद कई जगह संग्रहित करता हूँ, चीज़ों को नोट करता हूँ, समझ में आती हैं। जब मैं क्लियर हो जाता हूँ तो आपको क्लियर करता हूँ। तो वीडियो लंबा होगा, आराम से देखिएगा। 2 बार में देखिए, 3 बार में देखिए, रिलैक्स से 1 हफ्ते में देखिए, लेकिन आराम से देखिएगा, ठीक। राहु, डर है, खौफ का माहौल है। वास्तव में यमराज का दरबार है राहु। क्या है? यमराज का दरबार। शनि जो दंड देता है ना, उस दंड को आगे करने के लिए जो सेनापति है वो राहु है। जज क्या होता है? निर्णय देता है, ले जाओ इसको जेल में बंद करो, ये पनिशमेंट दो। पनिशमेंट कौन देता है? पुलिस, जेल अधीक्षक, जेल कर्मचारी। तो राहु वही है। शनि जब आर्डर करता है तो राहु इसको, जातक को पनिशमेंट देता है। राहु शनि जैसा है, हठी है, किसी को सुनता नहीं। शास्त्रकार कहते हैं दुष्ट है। अब दुष्ट इस पे होगा, शनि कैसा होगा उस पे ये प्रभाव होगा। शनि अच्छा है तो राहु बहुत अच्छा है। अगर शनि खराब है तो राहु अत्यंत खराब है। ये आपको कुंडली में शनि पे देखना पड़ेगा। अस्थिर है, मतलब एक जगह रहता नहीं, एक जगह रुक के नहीं रहेगा, फटाफट आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। कूटनीतिज्ञ है, गजब का कूटनीतिज्ञ है, ठीक है ना। इसकी जो दृष्टि है वो अपार है। वो समुद्र और दीवार के उस पार देखने की जो क्षमता है, आभासी क्षमता सर्वाधिक कुंडली में राहु देता है। इंट्यूशन पावर जो होता है ना, अगर आपकी कुंडली में है तो आप देखो, राहु लगन में, अष्टम में, द्वादश में, द्वितीय में, इन 4 घरों में जब राहु की स्थिति हो जाए तो इंट्यूशन पावर बहुत गजब का होता है, आभासी क्षमता बहुत तगड़ी होती है। और अष्टम का लगन का राहु है तो आपका पुनर्जन्म हुआ है अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए, ये भी आप जान लीजिए। हालांकि उसकी चर्चा अलग करेंगे। तो कूटनीतिज्ञ है, वाचाल है। राहु बहुत दबता नहीं, अपनी बात करता है, आलसी है, आलस्य, प्रमाद आता है, राहु प्रमादी है। दरिद्र है, ऐसा नहीं है, स्थितियों पर डिपेंड करेगा, रुकावट देता है। जब राहु खराब होगा तो दरिद्रता भी देगा, रुकावट भी देगा, दरिद्रता देगा, रुकावट देगा। राजनीति करना जानता है राहु। झूठ है, झूठ का बोलवाला है राहु, ठीक है ना। चोट है, अचानक दुर्घटना, तो आप जा रहे हैं, अचानक कुछ हो जाए, अचानक मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाना, अचानक धोखा हो जाना,
अचानक किसी बड़े पद से नीचे गिरा देना, ये सब काम राहु का है। दिमाग खराब करना, मगज खराब कर देना, मगज में बुखार चढ़ जाना, राहु का काम है। ज़्यादा नशा, अत्यधिक मात्रा में नशा करना और जेल चले जाना, ये सारा काम भी राहु का है। वास्तव में जो रहित करता है उसका नाम राहु है। पॉइंट क्या है? जो रहित करता है उसका नाम राहु है। राहु का एक नाम स्वरभानु है। जो सूर्य नारायण पे ग्रहण लगाए, प्रकाश का अपहरण करे, सूर्य के तेज को भी छीन ले, वो राहु। ठीक। घना समंदर राहु, लहरों के ऊपर लहर जो उठ रही है ना, लहरों के ऊपर लहर जो उठ रही है वो राहु है। परत के ऊपर जो कई परत होती है वो राहु है। इतना घना अंधेरा कि हाथ को हाथ न नजर आए तो वो राहु है। और उस अंधेरे से जो बाहर निकाल ले जाए वो भी राहु है। जोरों की जो बारिश है उसमें जो तूफान गरज रहा है और बिजली चमक रही है, घनी काली रात, इस तरह जो है वो राहु है। कोई व्यक्ति अंधेरे में फंसा हुआ हो, अचानक जो बिजली चमक जाए और उससे दूर का रास्ता दिखाई दे जाए, वो राहु है। ठीक है ना। राहु बुरा ही नहीं है, अच्छा भी है, लेकिन 4 कदम चलेंगे फिर घना अंधेरा होगा। ये राहु की माया है। आपके घर का बाथरूम राहु है, इसलिए बाथरूम को साफ सुथरा रखिए। जिनके राहु खराब होते हैं उनका बाथरूम डेफिनेटली गंदा होगा। तो अगर आपके घर में जो बाथरूम है राहु है, आपके गांव में, आपके कस्बे में जो सुनसान जगह है, वीरान जगह है, वो राहु का मैदान है। शमशान, श्मशान, जहाँ पे अंतिम स्थिति होती है, इस संसार से प्रयाण होता है, वहाँ पे राहु है। तो राहु कहाँ है? अंतिम। लास्ट टिकट कौन, लास्ट टिकट कहाँ से कटता है? शमशान भूमि से, वहाँ से। मैदान में वो भूमि जो बंजर है, वो पशु या वो वृक्ष जो फल नहीं दे सकता, वो राहु है। राहु के मैदान में देवताओं के पूजन को वर्जित माना गया है। राहु काल में कहते हैं अगर आप पूजन कर रहे हैं तो राहु आपकी एनर्जी को खींच लेगा। दूर दर तक जहाँ पे कोई मकान न हो, धूल भरी आंधी जो चलती है ना, गर्म हवा के थपेड़े चलते हैं, ये राहु है। पथरीली मैदान, टूटे फूटे घर, ध्वंसावशेष, ये सब राहु हैं। एक कहानी आपने पढ़ी होगी, सुदर्शन चक्र से राहु का सर काट दिया गया। ध्यान दीजिएगा, राहु वो तत्व है, राहु वो व्यक्ति है। व्यक्ति में नहीं, तत्व में लेते हैं, क्योंकि हमने उसको समझने के लिए व्यक्ति बना दिया, जो अपने इच्छित अभिलाषाओं को पूरा कर सकता है। तो क्या होता है, समुद्र मंथन के पश्चात दोनों लोग लाइन में खड़े होते हैं, इसको भान हो जाता है ये सूर्य और चंद्र छल कर रहे हैं, देवता छल कर रहे हैं। लाइन में खटाक से लगता है, अमृत पी लेता है। उसके बाद भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से गला काट देते हैं। सुदर्शन चक्र, चक्र क्या है? समय है, वृत्त है, परिधि है, मंडल है, एक भंवर है। चक्र को मोटा मोटा लेंगे। अपरिमेय है, अद्यांतहीन जो पथ का नाम है उसका नाम है चक्र। वृत्त की जो परिधि है वो वास्तव में चक्र है। इसका ना तो आदि है ना अंत है। राहु को कौन काट सकता है? ना जिसका आदि है ना जो अंत है, बीच में नहीं काट सकते आप। चक्र वह है जो सदा चलता रहता है। चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है। भगवान विष्णु कौन है? भगवान विष्णु ज्ञान है, भगवान विष्णु मुक्ति है। तात्पर्य राहु, देखो यहाँ पे भी पॉइंट क्या है, राहु का भेदन हो सकता है, राहु को नष्ट नहीं कर सकते। राहु का गला काटा जा सकता है, प्राणांत राहु का नहीं किया जा सकता। ये सारी चीज़ें ध्यान इसलिए रखिए कि जब कुंडली विवेचन करने आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। जब कुंडली में आप ग्रहों को पकड़ेंगे, राहु की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, राहु के नक्षत्र क्या है, राहु कहाँ कहाँ प्रभाव डालेगा, किसके साथ बैठा है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है राहु। राहु की माया यत्र तत्र सर्वत्र है। तो भगवान विष्णु के चक्र से राहु का छेदन हो सका, राहु नष्ट नहीं हो सका। वो चक्र जो बड़ों बड़ों को नष्ट कर देता है,
वो चक्र जो पर्वतों को ध्वंस कर देता है, सबको खत्म कर देता है, लेकिन वो राहु का 2 पार्ट कर सके, राहु को खत्म नहीं कर सके। मतलब ज्ञान के माध्यम से राहु को पकड़ा जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। पॉइंट ये है। इसीलिए इसके अधिष्ठात्री देवी सरस्वती मानी जाती हैं। ज्ञान के माध्यम से इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। यह अमर है, यह प्रबल है, यह शाश्वत है, प्रकृत स्वरूप में है, प्रकृति जैसे शाश्वत है, खत्म न होने वाली है। इसका विलोपन हो सकता है, विनाश संभव नहीं है। आँखों से आयुध का काम लेता है। पॉइंट नोट करिए, आँखों से आयुध का काम लेता है। जिसके सेकंड हाउस में राहु आ जाए ना, कटेली आँख होती है, आँखों में जादू होता है भाई। आपके अगर सेकंड हाउस में राहु है तो चेक कर लीजिए अपनी आँखें, बहुत सुंदर आँखें होंगी, ठीक है ना। राहु सर्प जैसा है, सर्प का फन है, और यहाँ पे क्या होता है, बोलते हैं नाग जैसा आकर्षण है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसकी दृष्टि मारक है, सर्प का प्रभाव लेकर चलता है। इसलिए जब कुंडली में राहु फ्रंट पे आ जाए तो सर्प अक्सर मिलते रहते हैं, देर सवेर सर्प आपको मिल जाएंगे। असाधारण बुद्धि है, ये काला जादू है, तंत्र मंत्र है। तंत्र टोटल राहु ही है। यक्षिणी सिद्धि, कर्ण पिशाचिनी सिद्धि, पैताल सिद्धि और जितने भी शमशान सिद्धियाँ होती हैं ना, ये सब राहु ही करता है। और लंबी बीमारी का भी कारक है। शनि के साथ आ जाए, शनि के साथ बीमारी देने को, तो कैंसर जैसी लंबी बीमारियों में, एड्स जैसी लंबी बीमारियों में राहु सहायक हो जाता है। क्या हो जाता है? सहायक हो जाता है। अब इसके साथ साथ राहु की कुंडली में इसके अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, राहु के 3 नक्षत्र हैं। राहु की खुद की अपनी कोई राशि नहीं है, लेकिन ये कुछ लोगों को अपना मानता है, कुछ लोगों को बोलता है कि मैं तुम्हारे समान हूँ। तो राहु के लिए हमें क्या ध्यान देना है? राहु एक ऐसा ग्रह है जो अत्यंत तेजस्वी है, देवता के समान है, कुटिलता पूर्वक युद्ध करना जानता है, कुटिलता पूर्वक अपना काम कराना जानता है, महान असुर है। राहु काल नेमी का गुरु है। किसका गुरु है? काल नेमी, काल को जानने वाला, काल को चलाने वाला। और काल नेमी राहु के द्वारा दिखाए हुए पथ पर चल के चंद्रमा को श्रीहीन कर देता है। ध्यान दीजिएगा, श्रीहीन करता है। राहु वह राक्षस है जो देवता बनकर पूजा ग्रहण करता है, क्योंकि राहु दान देना जानता है, राहु हवन करना जानता है, इसलिए ये देवता के पद पर भी अधीन होता है। आश्चर्य है कि सूर्य, ध्यान देने वाली बात है कि सूर्य और चंद्र पे ग्रहण लगाता है। सूर्य मतलब प्राण, चंद्रमा मतलब मन। सूर्य मतलब प्राण, चंद्रमा मतलब मन। सूर्य मतलब आत्मा और चंद्रमा मतलब हमारे जो क्रियाएं हैं उसकी। राहु दरअसल इसी प्राण और आत्मा के बीच का जो रहस्य है ना, उसको राहु है, राहु समेटने का है। हमारे प्राण और आत्मा के बीच या आत्मा और परमात्मा के बीच का जो संबंध है, इसको जानने में कौन सहायक है? राहु और केतु। दोनों धड़ा जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो मुक्ति का पथ मिल जाता है। केतु मुक्ति का पार्ट है, मुक्ति का मार्ग देता है, लेकिन केतु राहु का ही पार्ट है। केतु राहु का ही पार्ट है। राहु के जो पशु हैं, हाथी है, कुत्ता को ही माना जाता है, शेर है, जंगली चूहा है। वृक्ष इसका नारियल है। सिर पर और ठोंडी पर इसका असर पड़ता है। रिश्तेदारी में ससुराल है, ये साला है, ससुराल से सब परेशान रहते हैं, परेशान होने वाली चीज़ ही है। और आपके परिवार में दादाजी हैं, वो भी राहु के प्रतीक हैं। राहु का एक नेचर है चीज़ों को बड़ा कर देना, चीज़ों को अंधेरे में रख देना। राहु अनंत की बात करता है, तो जहाँ पे बैठेगा उस चीज़ों को बड़ा कर देगा। एक दूसरा चीज़, राहु जहाँ पे बैठता है उस चीज़ों को अलग कर देता है। राहु का स्वभाव विच्छेदात्मक है। पॉइंट नोट करिएगा भाई, जिसकी उत्पत्ति काट कर की गई है वो आपको काट देगा। किसी बच्चे को आप बचपने में खूब पीटिए, उसके मन में बस जाए कि मैं पीटा गया, जो बड़ा होगा तो पीटेगा, मारेगा आपको। जो बच्चा बचपने में ऐसे माहौल में रहे, बदमाशी सीखते हैं, वही बाद में चल के डॉन बनते हैं। पढ़ा लिखा आदमी डॉन थोड़ी ना बनता है, ज़्यादातर वही बनते हैं, क्योंकि उनका बचपना वहीं बीतता है, तो वो प्रवृत्ति उनके अंदर निहित रहती है। तो ऐसे में राहु उत्पन्न नहीं हुआ है विच्छेद करके, अलग करके, तो राहु आपको अलग कर देगा। राहु विच्छेदी ग्रह है, तलाकवादी प्लेनेट है। इसका प्रभाव जिस पार्ट से पड़ेगा उस पार्ट से उस व्यक्ति को अलग करेगा, ठीक है ना।
काम में विलंब करना, आलस्य युक्त रखना, प्रमाद युक्त रखना, झूठ बोलना, एक आवरण क्रिएट करके रखना। लेकिन मैंने एक पॉइंट और आपको बताया ना, यह आत्मा और मन के बीच की स्थिति है। यह अमृत पान कराने वाला ग्रह है। क्या है? अमृत पान करा सकता है आपको। ये सर्प की मणि जैसा है। सर्प तो है खतरनाक, किंतु अगर मणि प्राप्त करना है तो खतरों से खेलना होगा दोस्त। और राहु जनित व्यक्ति सबसे अलग दिखता है। राहु जनित व्यक्ति जी तोड़ मेहनत करता है। अगर राहु आपका संवर जाए, राहु संवारने पे आ जाए, तो आपसे अच्छा नशेड़ी कोई नहीं हो सकता। नशा तरीका अलग अलग है। ज्ञान का नशा इस दुनिया में भक्ति करना भी नशा है, काम करना भी नशा है, दारू पीना भी नशा है, पढ़ना भी नशा है। और रात में 1:39 पर 12:39 पे, मतलब 1 बजने वाले हैं, रात में वीडियो बनाना भी नशा है। और ये कौन कराता है? राहु कराता है। अभी मैं आपके साथ वीडियो बनाऊंगा, बच जाएंगे, एक काम करूंगा एडिटिंग करते 2-2:30 बज जाएंगे। ये कौन शक्ति देता है? राहु देता है। राहु अगर साधना पे आ जाए तो इससे बड़ा कोई साधक नहीं है। राहु काम करने पे आ जाए तो इससे बड़ा कोई नशेड़ी नहीं है। राहु अनंत की यात्रा कराता है। बोलता है नहीं बेटा बाद में सो लेंगे, इतना क्या रखा है। तो राहु सूर्य के साथ बैठेगा तो ग्रहण योग बनाएगा, चंद्रमा के साथ ग्रहण योग बनाएगा, गुरु के साथ चंडाल योग बनाएगा, बुध के साथ जड़त्व दोष बनाएगा, मंगल के साथ अंगारक योग बनाएगा, शनि के साथ श्रापित दोष बनाएगा। जिसके साथ बैठेगा उसी की तरह दोष बना देगा। राहु कुंडली में काल सर्प दोष का जनक है। काल सर्प बड़ा डेंजरस वर्ड लगता है, काल सर्प। राहु का जो देवता है ना, उसका नाम है काल, और केतु का जो देवता है उसका नाम है सर्प। इन दोनों शब्दों से मिलके जो उत्पत्ति होती है उसका नाम है काल सर्प। ठीक है ना। तो राहु जहाँ पे बैठेगा उस पार्ट से आपको अलग करेगा। राहु कन्या को अपना घर मानता है, वृषभ में ठीक फल देता है, तुला में भी उतना अच्छा फल नहीं देता लेकिन वृषभ में अच्छा देगा, मिथुन में अच्छा फल देता है, कुंभ में अच्छा फल देता है मकर की अपेक्षा। तो शनि और बुध को ये अपना मित्र मानता है, शुक्र को मित्र मानता है। लेकिन याद रखिएगा यह टोटल आतंकवादी प्लेनेट है। टोटल आतंकवादी प्लेनेट है। जब तक इसकी सहूलियत होगी आपका साथ रहेगा, नहीं तो कल तक वो पड़ोसी को मार रहा था, आज AK-47 उठाएगा आपको ही भूंज देगा। क्या हुआ अफगानिस्तान में? क्या हुआ? वही आतंकवादी जो दूसरों को मार रहे थे वही सरकार को खा गए। पाकिस्तान में आने वाले समय में क्या होने वाला है? यही होगा। भस्मासुर जैसा है, भस्म कर देगा। तो राहु का ये स्वभाव है। अगर आपके, अब हम आगे बात करेंगे, एक्चुअली वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर टू द पॉइंट सारे ग्रहों पे डिफिनेशन पे जाएंगे, इसलिए इसको आगे चल के एक एक पार्ट में हम बांटेंगे। राहु आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, पॉइंट नोट करिएगा। मैं राहु, मैं राम हूँ, मैं रावण हूँ। ग्रहों की शुभता के अनुसार, नक्षत्र की शुभता के अनुसार राहु सर्वाधिक इस समय जीवन में लोगों को करोड़पति अरबपति बनाने वाला जो ग्रह है राहु है। जितने भी महान लोग हैं ना दुनिया में, लंबी लंबी लाइन लगाए हैं जिसमें 1 से 10 तक गिनती आ रही, उठा के देख लीजिए 6 व्यक्ति राहु वाला मिलेगा। राजनीति में जो शिखर पे हैं उनमें से 10 लोगों को उठा लीजिए, 6 व्यक्ति राहु वाला मिलेगा। जो बड़े बड़े डॉन है ना, इंटरनेशनल डॉन, उनकी आप कुंडली उठा के देख लीजिए, उनकी कुंडली में राहु का प्रभाव मिलेगा। तो यत्र तत्र सर्वत्र, अच्छे में बुरे में, जो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं उनकी कुंडली उठा के देख लीजिए, वहाँ पे राहु मिलेगा। अच्छे अच्छे बाबा लोग हैं ना, जो बड़ा सा अपना नेम फेम बना रखे हैं, उनकी कुंडली उठा के देख लीजिए, राहु मिलेगा। अच्छे अच्छे ज्योतिषियों की कुंडली उठा के देख लीजिए, राहु मिलेगा। क्योंकि राहु ही तो इतना काम करवाता है, नॉर्मल आदमी तो खा पी के सो जाता है। तो यदि आपके लगन में राहु बैठा हुआ है, शुभ प्रभावों में है, तो आपको अनंत ऊंचाई देगा, बहुत सोचने की क्षमता देगा, दिमाग आपका कंटिन्यू चलेगा, सो नहीं पाएंगे, सो ही नहीं पाएंगे, राहु सोने नहीं देगा। चलो काम करो जी। और अगर आपके लगन में राहु है तो आपका जन्म विशेष उद्देश्य के तहत हुआ है, क्योंकि पिछले जन्म की यात्रा आपकी अधूरी रह गई थी, इस जन्म में उसको पूरा करने के लिए आप प्रकट हुए हैं। और राहु टारगेट को हिट करेगा, छोड़ेगा नहीं। तो लगन में और अष्टम भाव में यदि राहु आपका है तो सीधी सी बात है कि आप विगत जन्म की यात्रा को पूरा करने के लिए इस धराधाम पे आपका आगमन हुआ है। अब कर्जे क्या क्या शेष हैं, कौन से ऋण को लेके आए हो, ये मंगल बताएगा। किसको पूर्ति करनी है, आय क्या हो, क्यों आए हैं, क्या करना है,
क्या वस्तु यहाँ पे जीना है, क्या वस्तु यहाँ पे मरना है, कहते हैं सच्चिदानंद जिसको, उसमें और मुझमें क्या अंतर है, इसका सतत खोज करना, यही राहु का कर्म है, यही राहु का कर्म है। राहु तो यही करवाएगा आपसे ना, इसीलिए राहु बना हुआ है। तो लगन में राहु बैठा है, अगर शुभ प्रभाव में है तो आपको बहुत ऊंचाई देगा। राहु बुध को अपना घर मानता है, शुक्र के वृषभ राशि में अच्छा फल देता है, शनि के 3 इसके नक्षत्र हैं। पहला नक्षत्र है मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र चलेगा, दूसरा नक्षत्र इसका तुला राशि में स्वाति नक्षत्र चलेगा, और तीसरा इसका कुंभ राशि में सतविसा नक्षत्र, 100 डॉक्टरों की एनर्जी लेने वाला, सतभेषजा बोलते हैं इसको, 100 चिकित्सक बोलते हैं, वो एनर्जी लेकर चलने वाला राहु है। तो राहु अपने नक्षत्र में है, राहु सतविसा में हो गया। आप एक जादूगर हैं, आप चमत्कारी पुरुष हैं। जैसा आवरण क्रिएट करना चाहेंगे ना, वैसा आवरण क्रिएट करेंगे। आप अगर बेचने पे आएंगे ना, तो गंजे को कंघा बेच दें और गंजा आराम से कंघा खरीद लेगा। आप समझाने पे आएंगे तो लोगों को ऐसा मोटिवेट कर देंगे कि 72 हूर के चक्कर में अपनी हूर को छोड़ देंगे, 72 हूर के चक्कर में अपनी हूर को पड़ोसी के पास छोड़ देंगे। ये आपका, अगर आप जो भी लेक्चर देंगे ना, इतना तह तक घुस के देखेंगे, लगेगा नहीं आप ही विवेकानंद हो। आप जो कह रहे हो ना, डायरेक्ट ऊपर से रिलेशन बना के कह रहे हो। ये कनेक्टिविटी देता है राहु, अनंत की यात्रा कराता है, आकाश की यात्रा कराता है। तो अगर इस नक्षत्र पे राहु आ जाए, शुभ प्रभाव में आ जाए, तो बहुत सुंदर काम करता है। स्वाति का राहु आपको रगड़ता है, और रगड़ के आपके अंदर मतलब कोयले को हीरा बना देने की जो क्षमता होती है ना, वो स्वाति में होती है। तो यहाँ का राहु आपको रगड़ेगा, चमका देगा। और मिथुन का राहु आपका आर्द्रा का है, साधना में ले जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में रगड़ेगा बहुत। तो लगन में है तो आपको ऐसे व्यक्ति का राहु अगर खराब हुआ तो ऐसा जातक लापरवाह होता है अपने स्वास्थ्य को लेकर, उसके स्वास्थ्य से दूर हो जाएगा। अब वो बेचारा कितना भी मेहनत करे, उसके लोग उससे खुश नहीं रहेंगे, कितना भी मेहनत कर ले उससे खुश ही नहीं रहेंगे। वहीं दूसरे लोग उसे ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करेंगे, यार बहुत अच्छे आदमी हो, आप तो बहुत मेहनती हो, बहुत जीनियस हो, लेकिन उसके घर वाले उसको मूर्ख समझेंगे। क्योंकि लोगों के समझने की अपनी अपनी क्षमता है ना। जो 3% दिमाग यूज़ करता है वो 4% वाले को बेवकूफ़ ही कहेगा। इस तरह की स्थितियाँ होती हैं। सेकंड हाउस में राहु बैठा है, वे आप टॉकिंग आपकी थोड़ी सी खराब हो जाएगी। आपके धन से आपको ग्रह दूर कर सकता है, आपके परिवार से दूर कर सकता है। धन ज़्यादा कमा भी सकते हैं तो परिवार से दूर कर देगा। थर्ड हाउस में राहु अच्छा फल देता है, राजनीति में सफलता देता है, बड़े लोगों से संबंध बनाता है, लेकिन बंधु बांधवों से विरोध भी करा देता है। फोर्थ हाउस में राहु, घर में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कितने भी कुछ करो ना शांति मिलती नहीं। फिफ्थ हाउस में राहु, एजुकेशन में आप शॉर्टकट मारना सीख जाते हैं, इष्ट की कृपा होती है, लेकिन संतान एक दिन आपसे दूर चली जाती है। कष्टम भाव में राहु बैठा हो तो राहु शत्रुओं को दूर कर देता है, ऋण को दूर, रोग को दूर, परेशानी को दूर, जो आपसे दुश्मनी करेगा उसको दूर कर जाओ, खत्म, फिनिश। तो कष्टम भाव का राहु सर्वाधिक अच्छा माना जाता है। 7वें घर में राहु बैठे, चूँकि विच्छेदी प्रभाव लेके चल रहा है, तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन से आपको अलग कर देगा, विवाह में विलंब कर देगा। राहु एक नपुंसकवादी ग्रह है, इसलिए शनि के साथ पड़ेगा तो नपुंसकता ज़्यादा आ जाएगी, बुध के साथ बैठेगा नपुंसकता ज़्यादा आ जाएगी, इम्पोर्टेंसी ज़्यादा आ जाएगी। आज ही मैं कुंडली सज्जन की बता रहा था, तो उनके मैरिज लाइफ में सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा है, उसी वजह से मैरिज लाइफ खत्म हो रही है। उसको बाद में वो स्वीकार किया उन्होंने कि हाँ इसी वजह से खत्म हो रही है। तो इस तरह की जब स्थितियाँ आती हैं तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, कुंडली देखने पे आपको पता लगेगा। अष्टम भाव में राहु हो तो मृत्यु से दूर करता है, मतलब मौत के मुंह में डालेगा लेकिन मौत से बाहर खींच लेगा, मौत के मुंह में डालेगा लेकिन मौत से खींच के बाहर खड़ा कर देगा। अचानक देता है, यहाँ पे ससुराल से संबंध भी खराब कर देता है। नवम भाव में राहु है तो धर्म से खराब कर देगा, आपको तंत्र शास्त्र में ले जाएगा। मंत्र शास्त्र की अपेक्षा तंत्र शास्त्र की ओर ले जाने वाला कोई ग्रह है वो राहु है। दसम में बैठेगा, पिता से दूर कर देगा। आप कर्मचारी है, जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन ये राजनीति में सफलता देता है। चमचागिरी करना अच्छी आती है। राहु से अच्छा चमचा भी कोई नहीं है। और एक चीज़ याद रखिएगा, चमचा आज से नहीं अनादिकाल से चल रही है महाराज। स्त्रोतम कस्य न तुष्टय, हम सदैव चमचे थे और चमचे रहेंगे। ये जो हम परमात्मा की स्तुति करते हैं, अगर आप इसको कभी ध्यान से सुनिए तो क्या है, चमचागिरी ही तो है। साश सिरखा पुरखा तुम
हजारों सिर वाले हो, हजारों हाथ वाले हो, आपके ये हैं, आपने इसको मारा, इसको फाड़ा, इसको चीड़ा, उसको पटका, उसको उद्धार किया, ये क्या है? चमचागिरी ही तो है। तो ये सारी चीज़ें राहु ही कराता है, ठीक है ना। वो थोड़ी सुपर क्वालिटी की है, थोड़ी डाउन क्वालिटी की है। तो यहाँ पे आप राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दसम भाव का राहु राजनीति में ले जाता है। राजनीति का सबसे बड़ा कारक कौन है? राहु है। एकादश भाव में राहु बल्ले बल्ले है। नैतिक अनैतिक कोई मतलब नहीं है, पैसा ला के देना है। बड़े भाई संबंध खराब कर देगा लेकिन पैसा तो ला के देगा। नैतिक अनैतिक नहीं। ऋण से ऋण, ऋण का फायदा, ऋण लेके फायदा। आप कर्जा लेके पैसा लोगे 10,000 रुपये, 3% पे 5% में बांट दोगे, बैठे बैठा है 2% फायदा, ठीक है ना। द्वादश भाव में राहु बैठा है, अच्छा नहीं माना जाता। द्वादश भाव का राहु जेल योग तक कराता है। क्या कराता है? जेल योग करा देता है। राहु जब अग्नि तत्वीय राशि में होगा तो ज़्यादा विस्फोटात्मक हो जाएगा। वायु तत्वीय राशि में होगा, उड़ाने की बात करेगा, ठीक है ना। जल तत्वीय राशि में होगा, जल में आपको डुबोने की बात करेगा। तो ये तत्व को लेके चलेगा। हरदम याद रखिएगा, किस तत्व के साथ राहु है उस तत्व को अनुसरण कर लेगा। राहु की अपनी कोई राशि नहीं है, इसलिए राहु जहाँ बैठता है उस राशि को अपना घर मान के काम चलता है। बुध अगर आपका अच्छा है, शनि आपका अच्छा है, तो राहु आपका अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। इसलिए जब राहु का आप विचार कर रहे हैं तो ध्यातव्य रहे कि कुंडली में शनि और बुध के ऊपर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। जिस ग्रह के साथ जैसा प्रभाव रखेगा उस ग्रह पे वैसा नकारात्मक या सकारात्मक असर डालेगा। शुक्र के साथ बैठेगा, विवाह में विलंब कर देगा, विवाहेतर संबंध बना देगा। मतलब बोलेगा कनेक्शन भी रखो, कटिया भी मार लो, दोनों चीज़ एक स्टेपनी साथ में रखो, क्योंकि पता नहीं कब धोखा दे जाए। लेकिन अगर खराब हुआ तो अभोगत्य योग बना देगा, भोग ही नहीं करने देगा, जाओ, देगा ही नहीं। मतलब एक मूडी टाइप आदमी है, खुश होगा सर्वस्व आपको निछावर कर देगा, ले जाओ भाई ऐश करो। और नाराज हुआ पाई पाई के लिए तरसा देगा, बोलेगा कुछ नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा, जो करना है कर लो, कुछ भी नहीं देगा। तो यहाँ पे जब शुक्र के साथ आ जाए तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है, तलाक तक करा देता है। सप्तम भाव में बैठा हुआ राहु निश्चित रूप से विवाहेतर संबंध बनाता है, या संबंध एक से अधिक होते हैं। वो अलग बात है कि सामने लोग ना कहें कि भाई कौन अपने रिश्ते को बिगाड़ना चाहता है। यहाँ पे थोड़ी सी स्थितियों को देखते हुए, गुरु होता है तो कंट्रोल कर लेता है, गुरु का प्रभाव में कंट्रोल हो जाता है, अन्यत्र प्रभाव में वो चीज़ें बढ़ जाती हैं, ठीक है ना, स्थितियाँ बढ़ जाती हैं। ज़्यादा क्लियर नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग फिर अपनी अपनी कुंडली देखोगे और शक ज़्यादा करना शुरू करोगे। एक पॉइंट को लेके कभी फाइनल नहीं जाइएगा, 3 पॉइंट कुंडली में मिलने चाहिए। तो गुरु के साथ बैठेगा तो गुरु की एनर्जी को ग्रहण कर लेता है, स्वघोषित शंकराचार्य होता है, अपने आप को शंकराचार्य घोषित कर देता है। वर्तमान में आप देखिए जितने भी महात्मा हैं उनमें ज़्यादातर स्वघोषित शंकराचार्य हैं, दूसरों की एनर्जी को ग्रहण करते हैं, खुद को शंकराचार्य, ठीक। राम रहीम, आसाराम, आपके 1.5 आँख वाले बाबा रामदेव, ठीक है ना। दुनिया को बंदे ने कहा योगा करो और खुद दुकान लगा के बैठ गया। खुद ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जो बाबा रामदेव ना बेचते हों, ठीक है ना। राजीव दीक्षित की सारी टेक्नोलॉजी, सारा ज्ञान बाबा रामदेव ने अपहृत किया और राजीव दीक्षित को धीरे से, पता नहीं, ये नहीं कहता उनके द्वारा, लेकिन सारा कुछ उनके एक सहयोगी थे बालकृष्ण, उनकी भी देखिए स्थितियाँ बहुत, कौन खराब कर रहा है? यही खराब कर रहे हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव है उनके ऊपर। तो जब ये गुरु के साथ बैठे तो गुरु की एनर्जी को खींच के स्वघोषित शंकराचार्य हो जाते हैं, अपने आप को शंकराचार्य घोषित कर देते हैं। बुध के साथ बैठे तो बुध की बुद्धि का हरण कर लेता है, जड़त्व दोष बना देता है। कौन सा दोष? जड़त्व, जड़ता आ जाती है, मैं जो चाहूँगा वही करूँगा। तो अगर यहाँ बुध शुभ है तो फिर ऐसे लोग अत्यंत चालाक होते हैं, फिर ये लाल किला बेच देते हैं, ताजमहल बेच देते हैं। ये लोग मंगल पे भी आपको प्लाटिंग करके ज़मीन बेच देंगे, जाओ मंगल पे प्लाटिंग हो रही है, चंद्रमा पे प्लाटिंग हो रही है, ज़मीन खरीद लो, ठीक। ये ऐसे चालाक लोग होते हैं, धूर्त लोग होते हैं। चालाक की अपेक्षा धूर्त शब्द कहना इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जिसका होगा बुरा मत मानिएगा, डिग्री वुग्री देख लीजिएगा, और मानना है तो मान भी जाइएगा। मंगल के साथ बैठे तो अंगारक योग बना देते हैं। अंगारक योग मतलब आग भड़क रही है। अब मंगल की आग को राहु हवा देता रहता है, मार साले को देख लेंगे, ठीक है ना।
इस तरह की स्थितियां क्रिएट करके जाएगा। थर्ड हाउस में एकादश भाव में तुरंत मारपीट करता है, राहु सब पे प्रबल पड़ता है। कंडीशन भी डिपेंड करेगी कहाँ मारपीट करेगा कहाँ नहीं करेगा। चंद्रमा के साथ ग्रहण दोष कर लगा लेता है। मन में अशांति, चंद्रमा के भावों में कमी, माता पे कमी, भूमि भवन वाहन में कमी। सूर्य पे इसका प्रभाव है तो ग्रहण योग, पिता से संबंध खराब कर देता है, बड़े लोगों से संबंध खराब कर देता है। शनि के साथ बैठे तो श्रापित दोष बना देता है, श्रापित दोष बना देता है शनि के साथ बैठने से। तो इस तरह कुंडली में आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ ये बैठे वहाँ की शक्तियों को खींच लेते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, वहाँ की शक्तियों को खींच लेते हैं। अपने यहाँ जो एक संप्रदाय है ना, जो अपने आप को अल्पसंख्यक बोलता है, अपने यहाँ अल्पसंख्यक कौन है, अपने यहाँ अल्पसंख्यक हैं जैन, बौद्ध, सबसे कम बौद्ध वाले हैं, फिर जैन हैं, फिर सिख वाले हैं, लेकिन वो अपने का आपको अल्पसंख्यक नहीं बोलेंगे। तो ये लोग अल्पसंख्यक जो दायरे में आते हैं, ये क्या है, इनको जो जितना फैसिलिटी दो खींचते जाते हैं। ये राहु हैं, क्या है, शुद्ध रूप से यही राहु हैं। इसीलिए इनकी संख्या भी इनकी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। अपरिमेय है ये, कितना बढ़ जाए, कितना कब्जा कर लें, कितना खींच लें, कुछ पता ही नहीं चलता। और रहते भी ऐसे ही हैं गंदे स्थानों पे। तो राहु का प्रभाव सर्वाधिक इन्हीं पे पड़ता है। दसम भाव में राहु नेतृत्व की गजब की क्षमता देता है, नेतृत्व की गजब की क्षमता रहेगी, उससे डरेंगे, सब लोग डरेंगे। जिस ग्रह के साथ बैठे उसका उस ग्रह की शक्ति खींच लेगा। यह अंतर जातीय विवाह का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए सप्तम भाव पे राहु अगर आ जाए, या सप्तमेश राहु के नक्षत्र में चला जाए, सप्तमेश राहु के नक्षत्र में चला जाए, तो अंतर जातीय विवाह या अंतर रिलीजन विवाह भी व्यक्ति कर लेता है। हमने कुछ लोगों को देखा है, वो उनका गुरु जो है सतविसा में चला गया, गुरु आर्द्रा में चला गया, स्वाति में चला गया, उन्होंने धर्म चेंज कर लिया पैसे के चक्कर में। ज़्यादातर धर्म परिवर्तन या तो लड़की या तो पैसा, दो के ही चक्कर में होता है, दो के ही चक्कर में लोग करते हैं। और बाद में आज वो रियलाइज़ करते हैं तो हमसे पूछते हैं क्या परिवर्तित कर लें, कर लेना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कर है, दूसरे का धर्म भय उत्पन्न करता है। तो कुंडली में इस तरह की स्थितियां तभी बनती हैं जब राहु के नक्षत्र में गुरु प्रभाव में आ जाए, सूर्य प्रभाव में आ जाए, तो आदमी को अपनी चीज़ें कम अच्छी लगती हैं, दूर की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि राहु भ्रम देता है, राहु का नाम है भ्रम। तो आपके कुंडली में राहु जहाँ बैठेंगे उस पार्ट पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लेकिन कैसे क्रिएट करेंगे, 27 नक्षत्र है, इसलिए 27 प्रकार के फल मिलेंगे। कितने प्रकार के एक्चुअली मिलेंगे, तो 108 प्रकार के, लेकिन मोटा मोटा आपको 27 प्रकार का फल मिलेगा। उसके अलावा कौन से ग्रह के साथ बैठे हैं, किसकी दृष्टि है, राहु की 3 दृष्टियां हैं। जहाँ जहाँ राहु की दृष्टि है, राहु आँखों से आयुध का काम लेता है, पॉइंट नोट करिएगा, आँखों से आयुध का काम लेता है। इसलिए जहाँ बैठता है वहाँ से ज़्यादा खतरा जहाँ पे इसकी दृष्टि होती है वहाँ पे होती है, अलग कर देता है। ठीक है ना। तो और चीज़ें अगर हम आपको बताएं किस किस ग्रह के साथ बैठेगा, कहाँ कहाँ, तो ये ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। जब हम कुंडली विचारना शुरू करेंगे ना, तब इन सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे। राहु का रत्न गोमेद है, इसके इष्ट जो है सरस्वती माता है, और शनिवत करता है, शनिवत, और जब राहु होता है उस शनि की तरह रिएक्ट करता है। कहाँ कहाँ रहता है ये चीज़ें हमने बता दी। तो ये त्रिकोण से संबंध बनाए, 6, 3 और 11 में संबंध बनाए तो राजयोग कारक होता है। अशुभ हुआ तो फलों का नाश कर देगा, शुभ हुआ तो देर रात 1 बजे 1:30 बजे तक वीडियो बनवाएगा। ये राहु की माया है। और चर्चा करेंगे जब हम कुंडली विश्लेषण पे आएंगे। 3 नक्षत्रों पे राहु का प्रभाव होता है। कुंभ राशि राहु की राशि है, कुंभ राशि राहु की राशि है। वृषभ को अपना घर मानता है, मिथुन में आर्द्रा नक्षत्र चलता है, इसलिए उसको अपना अच्छा फल मानता है। तुला राशि में स्वाति नक्षत्र चलता है, वहाँ भी बेहतर फल देगा। और कुंभ राशि में सतविसा नक्षत्र चलता है, वहाँ डेफिनेटली बेहतर फल देगा, जादूगर बना देगा। चलिए आपके लिए मंगल में शुभकामनाएं। राधे राधे।